आज हम लोग क्वेश्चन फास्ट में देखने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो भाई प्रकाश की किरणें जो है आपका किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है? 2 नियम। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से मतलब क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है जो आपतन कोण है आपका, वो परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। यानी वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा? तो ये आपका हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल होगा, या तो समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्पण का सूत्र है, यानी दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र भाई 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ध्यान में रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक प्रकीर्णन जो करता है वो आपका नीला रंग करता है। कौन सा रंग? नीला रंग। और इसी के कारण आकाश का रंग भी नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का हुआ कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, काला दिखता है। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। अगला क्वेश्चन, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। यानी उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो उस नेत्र में भाई दूरदृष्टि दोष होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो निम्नलिखित में आपका पूछा जा रहा है कौन सा अक्रिय गैस है इस चारों ऑप्शन में से? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हीलियम अक्रिय गैस है आपका एक। अगला क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या कितना है? यानी परमाणु संख्या से क्वेश्चन आपका कन्फर्म रहेगा ही रहेगा। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? तो गंधक का परमाणु संख्या भाई 16 होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहे की परमाणु संख्या आपका 26 होता है। और इसी में इंपॉर्टेंट है आपका सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 2 8 1 में तोड़ेंगे 11 इसका परमाणु संख्या होगा। अगला है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका जो प्राप्त होता है एल्युमिनियम से प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। पारा का अयस्क क्या हो जाएगा? पारा का अयस्क सिनेवार होता है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि हम गेस किए हैं, जिसमें कि पहला आपका ओम के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। आँख की असमंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखें। ये भी फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग किसी सीटिंग में कन्फर्म आएगा आपका। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? अगला क्वेश्चन है, श्वसन और दहन में अंतर लिखें। ये हम सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं आगे की ओर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट
और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन देख कर ही जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी भाई को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।